नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग कि अपने टैली प्राइम में आप लोग टीडीएस कैसे काट सकते हैं, टीडीएस होता क्या है, टीडीएस की जो फाइनल रसीद होती है, अगर हमें किसी का हम टीडीएस काट रहे हैं तो उसको हमें फाइनल रसीद देनी होती है, वो कैसे हम लोग देखेंगे, इसकी एंट्रियाँ कैसे करेंगे हम लोग, ये सब कुछ प्रॉपर डिटेल वाइज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लर्न टीडीएस नाम से एक मैंने कंपनी बना ली है। आप लोग को ही बना लेना है। मैं इसको दिखा देता हूँ क्या-क्या फीचर्स आप लोग को इसमें इनेबल करना है, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोग को कंपनी बनाते वक़्त फ़िल अप करना है टीडीएस वाले ऑप्शन में। तो आप लोग को कीबोर्ड के बटन से F11 बटन दबाएँगे तो कंपनी के फीचर्स वाला इनेबल हो जाएगा। मैं लर्न टीडीएस वाला जो कंपनी है इसको सेलेक्ट करके एंटर करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आएँगे, यहाँ से देख सकते हैं टीडीएस वाला ऑप्शन दिख रहा है देखिए, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसका फुल फॉर्म होता है टीडीएस का। आप लोग को इस पर जैसे ही यस करके एंटर करेंगे देख सकते हैं कंपनी टीडीएस डिडक्टर जो होता है डिटेल उसकी यहाँ पे डालने की 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इसका जो टीडीएस का वो आपको डालना होगा, वही कन्फर्म यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेटर टाइप होता है वो आपको डालना होगा, कंपनी है या इंडिविजुअल आप पर्सन है, वो मैं कंपनी पे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंपनी के बिहाफ पे ही आप लोग को एक टीडीएस की एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। थोड़ा-सा बैकग्राउंड में नॉइज़ है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो अब यहाँ से आ जाते थे, यहाँ पे दिया हुआ है डिक्टेटर के ब्रांच का जो है डिवीज़न वो कहाँ पे है, तो देख सकते हैं मैं मुंबई डाला हुआ हूँ। बाकी यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ से यस करेंगे तो इसके जो जो इसका सेट अल्टर डिटेल ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए मैंने डाला हुआ है कुछ इस हिसाब से। इसमें मतलब उस पर्सन की डिटेल डाली जाती है जो टीडीएस की ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। जो टीडीएस फिल अप करता है, भरता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। तो उसका नाम डाला जाता है, उसके मतलब जो डॉटर किसका बेटा है, उसके फादर्स का नाम नो और डेज़िग्नेशन जो होता है मैनेजर की पोस्ट पे वो डाल देना है। पैन नंबर उसका होता है, पैन नंबर यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद जो फ्लैट नंबर होता है मैंने कंपनी बनाया था उसी वक़्त जो मैंने डाला था कंपनी बनाते वक़्त कंपनी का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा और उसका जो कंपनी का जो एड्रेस है वो सब यहाँ पे ले लेना। बाकी आपको रोड और एरिया जो आपको डालना हो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा। एरिया लोकेशन में मुंबई डाल लेता हूँ, उसके टाउन सिटी जो है वो मैं महाराष्ट्र डाल लेता हूँ। उसके पिन कोड जो हमारा है स्टेट महाराष्ट्र हो गया, उसकी पिन कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद जो ईमेल मैं आईडी डालने वाला हूँ देख सकते हैं learntds@gmail.com के नाम से ही बना करके मैं डालने वाला हूँ। तो एंटर करते चला जाऊँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। आप लोग को भी ऐसे उसके फिर यहाँ से कंट्रोल ए से शॉर्टकट की एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका जो कंपनी है सक्सेसफुली मतलब बन के क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से मेन आपका सारा काम स्टार्ट होता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। मैं कंपनी है उसमें मैं एक प्रोफ़ेसर को रखता हूँ मतलब किसी मतलब टीचिंग के लिए रखता हूँ मान लो, टीडीएस के लिए रखता हूँ, प्रोफ़ेसर है या किसी चीज़ के लिए रखता हूँ, पढ़ाने के लिए रखता हूँ उनको, मतलब ट्रेनिंग पे रखता हूँ। तो 1 महीने के लिए, तो उसमें मैंने लिमिट लगा के रखी है उनकी जो मतलब लिमिट नहीं, जो एक लिमिट होती है उनकी महीने की 50,000 रुपए मैं उनको पे करूँगा। जो उनकी मतलब पढ़ाने के लिए या ट्रेनिंग के लिए रखा हूँ उनको मैं 50,000 रुपए दूँगा। अपनी कंपनी में रखा हूँ, तो मुझे 50,000 उनको पे करने हैं उस बिहा पे। तो मैं उनको पे करना है तो सबसे पहले देखिए 4 लेज़र उसमें बनने बहुत इम्पोर्टेंट। एक जिसको मुझे पे करना है उसके नाम का लेज़र बनेगा, तो उसको सेंट्री क्रेडिटर में डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसे बाद में पेमेंट करनी है। जिसे हमें पैसे देने होते हैं वो हमारे लिए सेंट्री क्रेडिटर होता है, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारे लिए सेंट्री डेब्टर्स होता है। तो उसका एक लेज़र बनाएँगे, उसके बाद एक प्रोफ़ेशनल फ़ीस का बनाएँगे। क्यों? क्योंकि प्रोफ़ेशनल फ़ीस के अंडर में आता है। और देखिए उससे पहले मैंने बताया नहीं था आपको टीडीएस होता क्या है? टीडीएस जो होता है मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया है यहाँ पर आप लोग को, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। और इसके जो होते हैं टीडीएस के अलग-अलग रेट होते हैं। इसकी जो डेफ़िनेशंस है बहुत सारी होती हैं। मैं अपने लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, डेफ़िनेशन तो बहुत सारी होती हैं। ये टीडीएस जो हमारी जो इनकम होती है मान लीजिए सैलरी जो होगी डायरेक्ट मतलब कहीं हमारी फ़िक्स सैलरी है, उस पर तो लगता ही लगता है। लेकिन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम पे भी हमारा टीडीएस लगता है। अब एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ज़मीन खाली पड़ी हुई है, रेंट पे हमने दे दिया ज़मीन को ही किसी काम के लिए, उससे जो हमारी जो इनकम होगी, सालाना एक लिमिट होगी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी है 30,000 रुपए आप रेंट सालाना इस पे निकालेंगे तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। इससे ऊपर अगर आपका रहेगा तो आपको टीडीएस पे करना रहेगा। या हम किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं,
उस पर हो गया। जैसे मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं मान लीजिए अपना यूट्यूब से जितनी भी इनकम कमाता हूँ, ये हमारा तो मान लीजिए हमारा इसमें मान लीजिए मैं डायरेक्ट इनकम होगी। लेकिन अगर इसी पे कोई स्पॉन्सर आ जाता है, स्पॉन्सर कहता है हमारे मतलब इसके मतलब जो प्रमोशंस की वीडियो होती है बनाई जाती है, इसका आप अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे बीच में प्रमोशन कर दीजिए, तो उससे जो हमारी इनकम होगी वो हमारी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगी। उस पर भी हमें इतने परसेंट टीडीएस देना रहता है, वो गवर्नमेंट आपकी फिक्स किए रहती है। इसका आप लोग गूगल पे जाके चार्ट देख लेंगे, चार्ट मिल जाएगा आपको, चार्ट पे सारा हर एक अपना एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का टीडीएस का पूरा चार्ट रहता है, किस पर कितने परसेंट आपको टीडीएस काटना है, क्या सेक्शन रहेगा, ये सब कुछ वहाँ पे प्रॉपर डिटेल वाइज़ आपको मिल जाएगा चार्ट में। तो इस तरीके से आप लोग टीडीएस काट सकते हैं। टीडीएस जो हमारी होती है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम पे लगती है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारी जो एक इनकम रहती है फिक्स्ड, वो तो उसपे तो कटता ही कटता है टीडीएस। लेकिन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हमारी जो होती है, वहाँ से भी हमारा कमाई जो हो रही है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम पे, उस पर भी गवर्नमेंट कहती है कि हमें टैक्स आपको देना है। तो उसी पर ही हम लोग टीडीएस लगाते हैं, उसका रेट फिक्स की रहती है। अगर उस रेट के अंदर में अगर आपका आता है, मान लीजिए गवर्नमेंट एक लिमिट लगाई है, साल भर में आप लोग प्रोफेशनल फीस अगर आपकी 30,000 से ऊपर अगर आप कमाते हैं, तो आपको 10% टीडीएस देना रहेगा। 30,000 से अंदर आप कमाते हैं, तो आपको टीडीएस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप लोग काट सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं लेज़र यहाँ पे 4 क्रिएट करके रखा हूँ, देख सकता हूँ आप लोग को। ऑल्टर में आ जाना है, क्रिएट पे आपको जाना होता है क्रिएट करने के लिए, लेकिन ऑल्टर में मैंने पहले बना के रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जिससे मुझे पेमेंट करना है, एचडीएफसी बैंक का एक मैंने लेज़र बना के रखा है, जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर में जाता है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग ऐसे रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, एस्केप करके पीछे आ जाना। उसके बाद फिर यहाँ से एक मुरारी पवार के नाम से, मान लीजिए जो मैंने मुरारी पवार उनको अपनी कंपनी में मतलब ट्रेनिंग के लिए रखा है, उन्हें मुझे पेमेंट करनी है। तो मुरारी पवार ही हमारे लिए क्या है, सेंट्रल क्रिएटर्स जो मैंने बताया था। देख सकते हैं मेंटेन बिल बाय बिल यस किया था, उसके बाद टीडीएस वाला ऑप्शन जो डेटा इसको यस रखना है। और ये जो डेडिकेटेड टाइप है हमारा, इसमें कंपनी रेजिडेंट रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने कंपनी का सिलेक्ट किया था ना। मैं कंपनी अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन कोई होता तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट सेलेक्ट करता, खुद अगर कोई पर्सन होता तो। लेकिन मैंने यहाँ पे कंपनी का लिया था, तो मैं कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस इस सेम वाउचर में टीडीएस जो अपने आप डिडक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो मुझे इसको यस रखना है, बाकी इंटर करके एक्सेप्ट करके नीचे जाना। यहाँ पर मुझे मुरारी पवार का पैन नंबर यहाँ पे डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टीडीएस काटते हैं तो उसका पैन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। पैन नंबर के अकॉर्डिंग उसका ऑनलाइन टीडीएस शो करता है गवर्नमेंट की पोर्टल पर, अगर वो चेक करेगा अपने टीडीएस से, तो इसीलिए पैन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। ये सब डालने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा कंट्रोल ए से, मैं बना के रखा हूँ। उसके बाद फिर आप लोग प्रोफेशनल फीस का बनाना होगा। प्रोफेशनल फीस हमारे लिए क्या है, पे कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या हुआ, हम दे रहे हैं, तुम्हारे लिए इनकम तो हुई नहीं, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में यहाँ पे डाल देंगे, इसको नो रहने देंगे, टीडीएस एप्लीकेबल रखेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे आप लोग का क्रिएट नहीं होगा, तो आप लोग को यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है, नेचर ऑफ पेमेंट में उसका पेमेंट का नाम डालना है, जिसमें मान लीजिए मैंने डाल नहीं था प्रोफेशनल फीस से, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके जो इसका सेक्शन होता है, जैसे प्रोफेशनल फीस है, मैं यहाँ पे प्रोफेशनल फीस डाल देता हूँ। प्रोफेशनल फीस के नाम से मैंने बनाया था, प्रोफेशनल फीस डाल के इसका सेक्शन जो होता है, मान लीजिए ऑनलाइन सर्च कर लेंगे प्रोफेशनल फीस का क्या है, तो वो आपको दिखा देगा 194 जे है, वो आपको डाल देना है। दोबारा यहाँ पेमेंट कोड भी 194 जे ही रहेगा इसका। ये आपको डालने के बाद यहाँ से ये सब डाल देना। उसके बाद यहाँ से आपको रेट ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ का जो होता है 10% वहाँ पे दिखाएगा आपको। जब इसका आप लोग प्रोफेशनल फीस का गूगल पे सर्च करेंगे टीडीएस का क्या रेट है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे रेट दिखा देगा, तो वहाँ पे आपको एंटर कर देना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया है 10% नीचे भी। अब नीचे आ जाना है, यहाँ से जो एक लिमिट होती है ना, जैसे मैंने बताया था ना कि मान लो प्रोफेशनल फीस की गवर्नमेंट ने टीडीएस एक लिमिट लगा रखी है, अगर आपकी 30,000 है, तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना है आपको। लेकिन 30,000 से अबव है तो आपको टीडीएस काटना रहेगा। तो यहाँ पे जो लिमिट रहती है 30,000 की थी, वो आपको यहाँ पे डाल देना, उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, तो मैं इसे बैक करके पीछे आ जाऊँगा, आप लोग को वैसे ही कर लेना। नेचर ऑफ पेमेंट आपका यहाँ पे बन जाएगा, प्रोफेशनल फीस एंड सर्विसेज से सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में आपका टीडीएस आता है पे करने का। टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस पे जो टीडीएस हमारा एक टैक्स होता है, तो इसमें ये हमारा किसके अंडर में जाएगा, टीडीएस हमारा जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में। क्यों? क्योंकि हम इसको टीडीएस पे करेंगे इसलिए। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग इंटर करके नीचे आएंगे, देख सकते हैं इसमें पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में, तो अदर की जगह नीचे टीडीएस लगा हुआ है, ये सिलेक्ट कर लेना। नेचर ऑफ पेमेंट आपको ऐसे नीचे दिखा देगा, इसको सिलेक्ट करके इंटर करके आप लोग को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है, या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, इंटर करेंगे तो भी लास्ट में आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये आपको 4 लेजर मेन
इम्पोर्टेंट है बनाने, एक टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का, एक प्रोफेशनल फीस का और मुरारी पवार का और एक एचडीएफसी बैंक का। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्री डिफाइंड पहले से बना होता है और एक कैश के, दो लेजर्स में आपके प्री डिफाइंड पहले से बने हुए होते हैं टैली प्राइम में। अब आपको यहाँ से आ जाना है वाउचर वाली एंट्री में। वाउचर एंट्री में आ जाना है। अब मान लीजिए हमें जो हमारे मुरारी पवार जी उन्होंने हमें एक इनवॉइस बना के दे दिया है कि हाँ हमें आपको 50,000 हमें आपको पे करना है। उस तरह आप जो आपका जो भी टीडीएस बनता है वो डिडक्ट कर बनता है वो आपको काट पीट करके आप हमें पेमेंट कर दीजिए। तो जो उनकी उन्होंने हमें इनवॉइस बना के दिया है उसकी हम एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? तो उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जनरल वाउचर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है F7। तो यहाँ से मैं F7 दबाऊँगा, जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोफेशनल फीस पे करनी है ना। प्रोफेशनल फीस हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कितनी है हमारी 50,000 है। तो यहाँ से मैं 50,000 कुछ इस तरीके से डालूँगा। देखिए कि जैसे ही मैं एंटर करूँगा उसके बाद देखिए यहाँ क्रेडिट में अब सीआर यहाँ पे डालें, क्रेडिट करके हमें क्या डालना है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या डालेंगे, मुरारी पवार का, क्योंकि टीडीएस जो है प्रोफेशनल फीस से मुरारी पवार को हमें पे करना है। देख सकते हैं जैसे इंटर करूंगा ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे 45,000 रुपये ले लिया, 5,000 उसने ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लिया कि हाँ हमारे जो टीडीएस है इस पर 50,000 से 5,000 बनेगा 10% के हिसाब से, डिलीट करके उसने काट लिया। अब इंटर करके नीचे आऊंगा, देखिए एक न्यू रेफरेंस का ऑप्शन दिखाएगा, आपको न्यू रेफरेंस पे करना है, इंटर इंटर करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। फिर ये नीचे दोबारा न्यू रेफरेंस का देगा 5,000 रुपये, वो भी इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे देखिए अब आ गया ना क्रेडिट में टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का, ऑटोमेटिक उसने 5,000 रुपये ले लिया है। इंटर करके मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कुछ इस तरीके से आप लोग को एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमारी जो उसने इनवॉइस बना के दिया था मुरारी जी ने हमें, वो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली है। अब हमें मुरारी पवार जी को पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए हमें कहाँ जाना होगा, पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अभी ये सिंगल मोड में ओपन है। यहाँ से कंट्रोल एच वाला या चेंज मोड पे जाएंगे, यहाँ से आप लोग डबल इंटर सिस्टम पे इंटर कर देंगे। अब हमें मुरारी पवार जी को पेमेंट करना है। तो मुरारी पवार जी को हमें पेमेंट करना है, कितना देखिए नीचे यहाँ पे साफ साफ आप लोग को दिख रहा है 45,000 रुपये बैलेंस इनका बचा हुआ, 45,000 रुपये हमें इनको पेमेंट करना है टीडीएस काटने के बाद। तो यहाँ पे मैं इनको 45,000 रुपये जो है इनको पेमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एडजस्टमेंट रिफरेंस देख सकते हैं जो दिखा रहा है, जो एंट्री मैंने डाली थी ना, देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पे दे दिया है किस रेफरेंस बिल के अकॉर्डिंग है। और ये ऑप्शन क्यों हमें दिख रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको इनेबल किया था ना, जब कंपनी बना रहा था तो वहाँ पे मैंने इसको इनेबल बिल वाइज एंट्री इनेबल किया था, तभी ये ऑप्शन आपको दिखा रहा है बिल वाइज इनेबल। तो इंटर कर दूंगा, देखिए 45,000 रुपये ले लेगा, इंटर कर लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डी आर अगर आपको दिख रहा है तो सी आर ऑटोमेटिकली कर लेना है। उसके फिर मैं पेमेंट किससे कर रहा हूँ, बैंक से कर रहा हूँ। देख सकते हैं 45,000 रुपये ले लिया। अब मैं इनको चेक से कर रहा हूँ, जो भी नंबर डालना है आपको डाल करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं डे बुक में मैंने जो पहले जो इनवॉइस बना के दिया था उसको मैंने जर्नल में नोट कर लिया था। देख सकते हैं प्रोफेशनल फीस हमें 50,000 रुपये उन्हें देनी थी मुरारी पवार जी को, लेकिन हमें पेमेंट कितने की, 45,000 रुपये, 5,000 रुपये ऑटोमेटिक उनका टीडीएस डिडक्ट कर लिया था। और यहाँ देख सकते हैं फिर लास्ट में टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस 5,000 रुपये दे करके इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करके जनरल एंट्री हमने मतलब अपने उसमें टैली में एंटर कर ली थी। उसके बाद फिर हमने इनको पेमेंट कर दिया था। पेमेंट वाउचर में जाकर देख सकते हैं इनके 45,000 रुपये बन रहे थे, जो कि एडजस्टमेंट रेफरेंस किस बिल के अकॉर्डिंग, रेफरेंस बिल के अकॉर्डिंग दूसरा था, उसके अकॉर्डिंग हमने इनकी पेमेंट कर दी है। अब आता है कि जो हमारा इनका जो 5,000 रुपये टीडीएस था उसके हम उसको गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे। तो आपको यहाँ से आ जाना वाउचर एंट्री में, वापस से पेमेंट पे ही रहना है आपको। लेकिन यहाँ पर आपको डबल एंट्री मोड आपको नहीं, सिंगल एंट्री मोड पे एंट्री करनी होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एच वाला ऑप्शन दिख रहा है चेंज मोड वाला, इस पर से एंटर करेंगे, उसके नीचे सिंगल एंट्री मोड पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ से अकाउंट वाले सेक्शन में आपको जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन होती है स्पेस बटन, उसको दबाएंगे। देख सकते हैं किससे आप पेमेंट करने वाले हैं, देख सकते हैं बैंक से मैं इसको पेमेंट करने वाला हूँ। तो मैंने बैंक एचडीएफसी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ से स्पेस बटन दोबारा सबसे आप दबाएंगे तो देख सकते हैं मुझे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस पे करना है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एडजस्ट रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली दे देगा। देखिए ऑटोमेटिकली उसने देख लिया मुरारी पवार जी का 5,000 रुपये जो टीडीएस मैंने काटा था, वो टीडीएस के देखिए रेफरेंस बिल जनरल वाउचर वाला दिखा दिया है आपको। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना, इंटर इंटर कर लेना। देख सकते हैं इनकम टैक्स 5,000 रुपये पे करना है, सब कुछ उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। एंड ऑफ लिस्ट करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे करंट बैलेंस देखिए जीरो दिखा रहा है, पहले यहाँ पे 5,000 दिखा रहा था, अब जीरो दिखा रहा है, क्योंकि हमें इसे पेमेंट कर देना है। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये भी एंट्री हमारी हो चुकी है। अब उसके बाद मान लीजिए हमें जो टीडीएस हमने काटा गवर्नमेंट का इनका पे कर दिया है, इनको ये हमें एक रिसिप्ट बना के देनी होती है जिसका हमने टीडीएस काटा है।
मुरारी पवार जी को 50,000 पेमेंट करनी थी, सिर्फ 45,000 दी, 5,000 रुपए उनका पहले से मैंने टीडीएस काट के दे दिया, तो वो रिसिप्ट हमें उनको देनी होती है। तो वो रिसिप्ट आप लोग कैसे निकाल देंगे? एंट्री करने के बाद आपको कीबोर्ड के ब मतलब कीबोर्ड में ही एक बटन होती है आपकी पेज अप, उसको जैसे एंटर करेंगे तो पुरानी वाली एंट्री आपकी आ जाएगी। उसके बाद फिर कंट्रोल जो कीबोर्ड की बटन होती है, कंट्रोल पी से आप लोग करेंगे, देख सकते हैं प्रिंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग प्रीव्यू पे देख सकते हैं या प्रिंट करके दे सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपका Alt+Z बटन दबाएँगे तो ज़ूम हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं चालान जो है ना टीडीएस टैक्स चालान जो होता है, ये हमें देना रहता है उस पर्सन को जिसका हमने टीडीएस काटा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चालान नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उसके टीडीएस डिडक्टेड अकाउंट नंबर जो टैन नंबर होता है वो दिया हुआ है, फुल नेम दिया हुआ है, उसके कंप्लीट एड्रेस विद सिटी एंड स्टेट का जो हमारा था वो डाला हुआ है, कहाँ का है, पिन कोड वो सब कुछ डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जो टाइप ऑफ पेमेंट है, कोड क्या है, 194 जे होता है, वो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिटेल ऑफ पेमेंट की डिटेल रहती है, क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, सब कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल वाइज़ आपको दिया रहता है। यही आपको जो इसका टीडीएस का जो टैक्सेबल वाला जो रसीद रहती है, चालान रहता है, ये हमें उस पर्सन को देना रहता है जिसका टीडीएस हमने काट के उसको पेमेंट की रहती है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग टीडीएस की पूरी एंट्री प्रॉपर सही तरीके से कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, टीडीएस आप लोग कैसे काटेंगे, किस तरीके से काटा जाता है टीडीएस, होता क्या है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल वाइज़ आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।